प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है आज के एपिसोड में। हमें बड़ी खुशी होती है आपके फीडबैक और मैसेजेस सुनकर, और हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी के संदेशों को सुनकर आप लाभ उठा रहे हैं, आप उनसे बहुत कुछ आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। यदि आपकी कोई भी प्रार्थना विनती है या फिर कोई भी आप मैसेज हमें करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर 9810585003 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे YouTube चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पर भी जा सकते हैं और वहाँ इसी तरह के और भी अन्य आशीषित संदेशों को जो पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी ने दिए हैं आप उन्हें सुन सकते हैं। और यदि वो आपके जीवन में किसी भी तरह की आशीष लेकर आते हैं तो आप उन्हें अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को आगे शेयर भी कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में पास्टर आशिमा जी का। प्रेज द लॉर्ड, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? शुरू करें आज का प्रोग्राम। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम स्वर्ग के राज्य की खोज कर सकते हैं। हमने पढ़ा है यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16वीं आयत। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र, ब्रैकेट में यीशु मसीह, उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। आमीन। और हम ये भी पढ़ते हैं कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और फिर ये सब वस्तुएं तो तुम्हें मिल ही जाएंगी। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये जो अनंत जीवन है ये क्या है, हम समझना चाहते हैं। तो आइए हम इन बातों का थोड़ा खुलासा करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप महान हैं, हम आपका नाम ऊंचा उठाते हैं। हमसे बातचीत कीजिए और हमें अपने वचन में और गहराई से उतारिए, यीशु के नाम से, आमीन। तो आज का जो एक्चुअली संदेश है वो ये है कि हम लोग परमेश्वर के राज्य की खोज और गहराई से कैसे करें, क्या करें। हम जानना चाहते हैं उनके राज्य की खोज कैसे करें, हम जानना चाहते हैं अनंत जीवन क्या है। तो इसको करने के लिए, इन सब चीजों को करने के लिए हमें कुछ चीजों पे मनन करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा और वो करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली चीज, अगर हम अनंत जीवन में जाना चाहते हैं उसके लिए हमें परमेश्वर यीशु मसीह की जरूरत है। हमें उनके साथ एक होना है, उनको ग्रहण करना है। तो सबसे पहली बात, इन सब बातों को समझने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करना है। और वो कैसा होता है? विश्वास के द्वारा। विश्वास करिए कि आपके पापों का छुटकारा यीशु मसीह में है। विश्वास करिए कि यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया है क्रूस पर वो काफी है। विश्वास करिए कि यीशु मसीह मारे गए हमारे पापों के लिए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हमें जस्टिफाई करने के लिए। और आज वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं स्वर्ग में। विश्वास करिए इन बातों को कि यीशु मसीह प्रभु हैं। विश्वास करिए, हिम्मत बनाइए, विश्वास करिए कि अगर हम यीशु मसीह के नाम को अंगीकार करते हैं, उनकी इन बातों को मन में मानते हैं कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और वो प्रभु हैं, तो हम उद्धार पाते हैं। इन बातों को हमें अपने मुंह से बोलना है। तो ये पहली चीज है कि हम अनंत जीवन की तैयारी करते हैं या हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें, हम समझ गए हमारे पापों को यीशु मसीह माफ कर देते हैं, लेकिन अभी हमें आगे जीवन जीना है। बहुत सारी चीजें आती हैं और हमें चैलेंजिंग लगती है, हमें मुश्किल लगता है। वो हमारे सब प्राण में होता रहता है। कभी हमारा जो दिमाग है वो अलग अलग बातें सोच रहा होता है, हमारा दिल कहीं और जाता है, हमारी इच्छा शक्ति वो अलग जाती है। तो हमें ये समझना है कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के बपतिस्मे में उद्धार तो दे दिया, लेकिन अब जो हमारा प्राण है वो हर रोज प्रभु की बातों से, वचन से, प्रभु के लहू से पवित्र होता है, साफ होता है, सुधरता है, बेटर होता है और हम इंप्रूव होते जाते हैं।
और हम ये भी समझते हैं कि जब यीशु मसीह आएंगे उनके आने पर हमारा शरीर भी उद्धार पाएगा। तो ये सब चीजें होती रहती हैं हमारी जिंदगी में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हम चाहते हैं हमारा प्राण जो हमारे को अलग अलग जगहों पे ले जाता है, इवन एज अ बिलीवर, विश्वासी होकर के भी हम अधूरापन फील करते हैं, हम गलत काम कर रहे होते हैं, इन सब चीजों में हिम्मत पाने के लिए, ताकि हम गलत काम ना करें, हमें चर्च जाना, कलीसिया में जाना बहुत जरूरी है। जब वहां पर लाइक माइंडेड बिलीवर्स होते हैं, एक सोच रखने वाले, एक समझ रखने वाले लोग होते हैं, हम उनको देख करके प्रोत्साहन पाते हैं। जब हम वर्शिप करते हैं, हमारी आत्मा आनंदित हो जाती है। जब हम दूसरों की गवाहियां सुनते हैं, हम समझते हैं कि प्रभु क्या क्या करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। हमें एनकरेजमेंट मिलता है जब हम दूसरों को देखते हैं कि वो जब बोलते पहले में ऐसा था, अब में ऐसा हो गया, वो हमें भी हिम्मत देती हैं बातें। और परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने बारे में क्या कहा है? आई एम द हेड ऑफ द चर्च, मैं सर हूं कलीसिया का। तो जब हम कलीसिया आएंगे तो यीशु मसीह ही उसको लीड करते हैं, और हर बिलीवर के लिए, हर विश्वासी के लिए एक कलीसिया है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, और आपको वहां जाना है ताकि आप स्ट्रांग हो जाएं और आप अनंत जीवन की तैयारी करें, और आप हर रोज परमेश्वर की राज्य की खोज करें अपनी कलीसिया के साथ। आमेन। तो सबसे पहले हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना है, उन्हें अपने दिल में बनाना है। दूसरा कि हम कलीसिया में निरंतर जाते रहें। और तीसरी बात जो मैं आपके सामने लेना चाहूंगी, आप कहेंगे ओहो बड़ा मुश्किल होता है प्रभु के राज्य की मैं खोज कैसे करूं, क्या क्या करना होगा मुझको, और मुझे तो बड़ा डर लगता है, मुझे तो बड़ी परेशानी होती है। तो जब हम यूहन्ना का 16वां अध्याय उसके 7 से 13 तक देखते हैं, लेकिन मैं उसका कुछ ही पार्ट पढ़ूंगी, वहां ऐसा बोलते हैं यीशु मसीह, फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरे चले जाने में ही तुम्हारा भला है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं चला जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो पवित्र आत्मा जी जो हमारे सहायक हैं, वो हमें दिए गए हैं ताकि हम अनंत जीवन की तैयारी करें और हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकें। जब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझसे ये चीजें होती नहीं है, ये सब चीजें बहुत ही फर्क है, मुझसे बाइबल नहीं पढ़ी जाती है, आप क्या करेंगे? आप अपना मन परमेश्वर के सामने रखेंगे। पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करिए ना, मुझसे बाइबल नहीं पढ़ी जा रही। पवित्र आत्मा जी मेरी बड़ी झूठ बोलने की आदत है, लेकिन झूठ बोल करके तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी मदद करिए प्लीज। और तब पवित्र आत्मा जी आपकी मदद करेंगे। हो सकता है कि आपके मन में अलग अलग लालसाएं हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, और अब आपको समझ आया है कि दूसरों की आलोचना नहीं करनी है, सारे वक्त उनके पीछे बुराइयां करते रहना नहीं करना है, आपको समझ आ रहा है। लेकिन आपके सामने कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो बुराइयां नहीं करते। अभी आप कलीसिया आए ही हैं, और कभी कभी आपने देखा है कि वहां पर लोगों ने अभी जय नहीं पाई है उस एरिया में, कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे? आप पवित्र आत्मा जी की मदद मांगेंगे, और जब आप पवित्र आत्मा जी की मदद मांगेंगे, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप लोगों की आलोचना करना बंद कर देंगे, लोगों को बुरा भला कहना बंद कर देंगे। हो सकता है आप बहुत लड़ाकू हैं और आपको मालूम है लड़ना नहीं है, हो सकता है बहुत गुस्सैल हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आप जय नहीं पा रहे, और आपको मालूम है कि ये तो परमेश्वर का राज्य खोजना नहीं हुआ ना, मैं तो अच्छी काम नहीं कर रहा हूं। आप पवित्र आत्मा जी से मांगेंगे, पवित्र आत्मा जी मुझसे नहीं हो पा रहा, मैंने ट्राई किया, बहुत कोशिश करी, लेकिन ये आदतें मुझ में से नहीं जा रही हैं। आप प्रेयर करके देखिए, और यीशु मसीह के नाम से प्रेयर करके देखिए, वो पवित्र आत्मा जी जो हमारे सहायक हैं वो आपकी मदद करेंगे। अब एक उदाहरण लेते हैं, हो सकता है लोग आपके बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं, तो पहले जब ऐसा होता था तो आप भी उनके बारे में बुरा बुरा बोल देते थे और सबको बता देते थे ऐसा है वैसा है। पर अब आप क्या करेंगे? आप उनको सबसे पहले माफ करेंगे। आप कहेंगे परमेश्वर मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन आपने सिखाया माफ कर दो, इसलिए मैंने उनको माफ कर दिया है। तो अब मैं क्या करूं? अब आपका मन करेगा कि मैं बुराई करूं,
लेकिन आपको नहीं करनी है तो आप पवित्र आत्मा जी से कहेंगे, पवित्र आत्मा जी मुझे बताइए ना क्या करना है, मुझे आपकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैं इन सब चीज़ों में उलझा रहूँगा तो मैं प्रभु के राज्य की खोज कैसे करूँगा। मुझे इन सब चीज़ों में ऑब्सेस नहीं होना है। और तब पवित्र आत्मा जी आपको तसल्ली देंगे। वो जो डंक है ना आपके मन में वो निकल जाएगा, जो किसी ने आपकी बुराई करी है, और आप शालोम शांति में आ जाएंगे। और तब आप अपना ध्यान परमेश्वर के राज्य की खोज में लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है, आपको मदद मांगनी है पवित्र आत्मा जी की। हालेलुया। अगली बात जो है, आप जब सुबह उठते हैं आपकी आंखें खुलती हैं या अभी खुली भी नहीं है, आपके मन में परमेश्वर का नाम होना चाहिए, आपके मुंह से परमेश्वर का नाम निकलना चाहिए। आप बोलिए परमेश्वर पिता या पिता परमेश्वर या प्रभु, हाथ जोड़िए और कहिए धन्यवाद मुझे मीठी नींद देने के लिए। और अगर आपकी नींद बाय चांस मीठी नहीं थी, कुछ चैलेंज था, आप फिर भी धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद मुझे जगाने के लिए, धन्यवाद एक नया दिन देने के लिए। और आप उनसे कहिए, आप तो मेरा इंतजार कर रहे थे ना कि मैं कब जगूंगा, अब तो मैं जग गया हूं, अब तो मैं जग गई हूं। और आज पापा और बेटी, मतलब अपने बारे में, या पिता परमेश्वर और आपका बेटा, हम दोनों मिल करके बड़े बड़े काम करेंगे। धार्मिकता में चलूंगा मैं, आपके साथ चलूंगा मैं। और मैं देखना चाहता हूं आज मेरे पापा ने इस प्यारे दिन में मेरे लिए क्या क्या सरप्राइज रखे हैं। तो जब आप इस तरीके से खुद भी बोलेंगे, धन्यवाद के मूड से उठेंगे, आपका पूरा मूड सुधर जाएगा। आप बहुत खुश होंगे और आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी, एक नया उत्साह होगा कि आज तो परमेश्वर पिता मेरे लिए कुछ नया करने जा रहे हैं। और सच बात है कि कुछ ना कुछ नया ही होता है। कुछ लोग कहेंगे मेरे साथ तो कभी कुछ नया नहीं होता। अरे ये जो सांस ले रहे हैं ना आप, इसके लिए आप धन्यवाद करिए परमेश्वर का। अगर परमेश्वर ये सांस छीन ले तो आप अगला दिन देख नहीं पाएंगे। और जैसे कि आप सुबह उठे, सबसे पहले आप रेस्ट रूम गए, फिर आपने पानी पिया, उसके बाद आप बैठ जाइए। चाहे दुनिया में आंधी आए, तूफान आए, किसी को चाय चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब स्टॉप, क्योंकि नंबर 1 प्रायोरिटी परमेश्वर की है। आप बस अपना सर झुकाइए और प्रभु से बात करिए और कुछ उनको प्रेजेंट करिए, कुछ उनकी तारीफ कीजिए, उनकी स्तुति करिए और आप उनको बताइए। और कुछ लोग जो आपके खास हैं या आपके खास नहीं है लेकिन आपको पता है उनको जरूरत है, उनकी याचना प्रभु के सामने रखिए और अपनी भी याचना रख दीजिए और धन्यवाद करके प्रेयर खत्म करिए। कुछ चंद मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाइबल पढ़िए। लगभग आधा घंटा उठने के बाद आप प्रभु के साथ जरूर स्पेंड कीजिए और आप देखेंगे आपका आधा घंटा एक तरह का दसवांश बन जाएगा पूरे 24 घंटे के लिए। और आपके 24 घंटे वंडरफुल, ऑसम, ब्लेस्ड, बहुत अद्भुत होंगे। क्योंकि जब आप अपने दिन को प्रभु के साथ शुरुआत करते हैं, प्रभु जाके आपके पूरे दिन को ब्लेस कर देते हैं। हालेलुया। सो आप अपने दिन को हर रोज प्रभु के साथ शुरू कीजिए। अब आप क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह आप परमेश्वर की उपस्थिति का तंबू लगा रहे हैं और वहां पर आपको आ करके परमेश्वर मिलेंगे और अपना परामर्श देंगे, अपना प्यार देंगे, अपनी उपस्थिति देंगे और आपके साथ चल पड़ेंगे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसके 17 अध्याय के 18 में बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। और जब राजा शासन करने लगे तो उसे एक पुस्तक में अपने लिए नियमों की नकल कर लेनी चाहिए। उसे याजकों और लेवंशियों की पुस्तकों से नकल करनी चाहिए। राजा को उस पुस्तक को अपने साथ रखना चाहिए, उस पुस्तक को जीवन भर पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब राजा यहोवा अपने परमेश्वर का सम्मान करना सीखेगा और वे नियमों के आदेशों को पूरा पालन करना सीखेगा, तो इस तरीके से कुछ हिदायत लिखी है, कुछ कमांड लिखा है बाइबल में। तो परमेश्वर ने हमें प्रकाशन दिया कि जब राजा के लिए इतना जरूरी है अपनी प्रजा को संभालने के लिए कि वो वचन को पढ़े, समझे, लिखे, उसको पूरी जिंदगी तक पढ़े,
तो प्रकाशन ये है कि जो वचन पढ़ रहे हैं, उसको मनन कर रहे हैं, उसके अनुसार जिंदगी को चला रहे हैं, वो भी राजा हैं। तो आज अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं, तो आप राजा के समान हैं और आपको परमेश्वर प्रमोट करेंगे और ऊंचे पे ले जाएंगे। हालेलुया। अगली बात जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूं वो ये है, हफ्ते का पहला दिन। कौन सा दिन होता है हफ्ते का पहला दिन? संडे, इतवार, ठीक है, रविवार। तो आपको हफ्ते का पहला दिन परमेश्वर को समर्पित करना है, डेडिकेट करना है। उस दिन आप अपनी कलीसिया में जरूर जाएं, क्योंकि यीशु मसीह भी हर सब्त के दिन वो अपने सिनेगॉग में पाए जाते थे, अपने आराधनालय में पाए जाते थे। और हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह भी अपने सिनेगॉग हर सब्त पे जरूर जाते थे, और हम तो उनकी कॉपी कर रहे हैं, राइट? तो हमें भी जाना है और वहां पर जाकर के बातों को समझना है। हमें लगता है कि हम चर्च जा रहे हैं नंबर बढ़ाने के लिए, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, पर आपको पता है आप वहां जा रहे हैं परमेश्वर के दर्शन को पाने के लिए। एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो परमेश्वर का शरीर है, यीशु मसीह का शरीर है, उसके साथ मिल करके आराधना करने के लिए, उसके साथ मिल करके प्रभु को खोजने के लिए, गवाहियां देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो ये हमारा फर्ज है। और परमेश्वर यीशु मसीह का है अपनी बॉडी में, वो उसका सर है। तो आप चाहते हैं कि आप सर से परामर्श लें, जो हेड है उससे परामर्श लें, और आप चाहते हैं कि आप सर हो, पूछ नहीं, तो उस यीशु मसीह के सर के साथ चिपक जाइए, चिपके रहिए, चर्च जाते रहिए, तो आपका सर ऊंचा किया जाएगा और आप यीशु मसीह के सर के साथ जुड़े रहेंगे, आप उनके शरीर होंगे। जब हमारे यीशु मसीह का सर उठेगा तो उनको जो रिस्पेक्ट मिलेगी वो ही रिस्पेक्ट आपकी है। आप चर्च जाइए, बिलीवर से बातचीत कीजिए, किसी की कोई प्रॉब्लम है उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं आप। और अगर उनके लिए आप डायरेक्टली प्रार्थना नहीं कर सकते, उनके साथ आप अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं। और आप चर्च में बैठ करके अपने पास्टर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी आप पे काउंट कर रहे हैं कि उनकी बुराई करना तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान है, मन ही मन उनके विरोध में सोचना बड़ा आसान है, लेकिन मन ही मन उनको ब्लेस कर सकते हो, तुम आशीषित कर सकते हो। तो आप जब ये काम करेंगे, आप स्वर्ग को प्रोत्साहित करेंगे कि वो आपकी ओर नजर करें और आप परमेश्वर के खोज में लग जाएंगे। आप जब चर्च जाते हैं, ये भी परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। और परमेश्वर ने आपको उस हफ्ते में टेस्टिमनी जरूर दी होगी। आप बताइए कि कैसे दुष्ट ने आपकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी थी और कैसे प्रभु ने आपकी जिंदगी में जय आपको दी, और उसकी गवाही देंगे। यू विल बी शेमिंग द एनिमी। आप बता रहे हैं दुष्ट मुझे प्रॉब्लम देना चाहता था, बट हे मैंने उसे ओवरकम किया है, मैं उस पर जय पा पाया हूं। और जब दूसरे सुनेंगे उनको भी बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा। जब आप खुद सुनेंगे आप और भी प्रोत्साहित हो जाएंगे। हालेलुया। एक चीज जो आपको परमेश्वर के राज्य के और भी निकट ले आएगी वो है अपना दसवांश देना। मतलब अगर आपकी आमदनी 10,000 है तो बाइबल के अनुसार, जैसा बाइबल में लिखा है, 10वां हिस्सा परमेश्वर को बिलोंग करता है। अगर परमेश्वर आपको इंस्पायर कर रहे हैं, और जैसे मलाकी 3:10 में लिखा है, आप अपना दसवांश ले करके कलीसिया आ सकते हैं और उनको दे सकते हैं। ऐसा करना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी भर किया है, मेरे बच्चे करते हैं, और आप देखेंगे कि परमेश्वर जो बाकी का 90% बचा हुआ है उस पे अपनी आशीष उंडेल देंगे। अपने विश्वास के अनुसार आप इस आज्ञा का पालन कर सकते हैं। हालेलुया। और एक चीज मैंने देखा है कि बहुत अच्छा वर्क करती है। जब भी हमें कुछ चाहिए होता है, हम पहले से एक धन्यवाद की ऑफरिंग बनाते हैं और उसे डाल देते हैं। और वो 1 रुपया हो सकता है, 2 रुपया हो सकता है, 3 रुपया हो सकता है, या वो जैसा आपको मन करे, आपकी मर्जी है। और आप उसको लिफाफे में डाल के लिख दीजिए, मुझे भरोसा है कि जो मैं प्रभु से मांग रहा हूं वो मुझे मिलेगा, और ये मेरी धन्यवाद की भेंट है और इसे मैं देता हूं परमेश्वर के नाम से।
तो जो आप बिलीव करें, जो आप चाह रहे हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। और ऑफ कोर्स जब गॉड आपको मिरेकल देते हैं तो आप तो तब धन्यवाद की भेंट तो लेके आते ही हैं। तो ये जो भेंटें हैं जिनके बारे में प्रभु के वचन में लिखा है, इन पे गौर फरमाइए। और अगर आपको परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करती है इन नियमों का पालन करने के लिए, तो आप इसको चुनाव कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आमीन। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, और अगला पॉइंट ये है कि आप परमेश्वर को अपनी प्रायोरिटी बनाइए, वो नंबर 1 रहे हैं आपकी लाइफ में। और जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, उसमें आप गॉड को इन्वॉल्व करें, एक पार्टनरशिप बनाएं। तो कैसे? उदाहरण के तौर पे, जैसे कि आप सुबह उठे, अब आप तैयार हो रहे हैं अपने ऑफिस के लिए और आपको कुछ पहनना है, तो आप पहले से प्रभु से पूछिए, प्रभु आज मैं क्या पहनूं? और आपके मन में एक तस्वीर आएगी, आपको कुछ फील होगा, तो आप उन कपड़ों को पहनिए। और शुरू में हो सकता है आपसे कुछ गलती हो जाए, बट कीप प्रैक्टिसिंग, आपको समझ आएगा। परमेश्वर आज मैं क्या सब्जी पकाऊं, ये सब मिल रहा है, आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने घर में बनाऊं? तो जब आप ऐसे पूछेंगे और बनाएंगे, कोई ना कोई कहेगा, मम्मी आपको कैसे पता कि मेरा यही सब्जी खाने का मन था? खैर, माओं को तो वैसे भी प्रभु ने शक्ति दी है कि उन्हें पता होता है उनके बच्चे क्या फील कर रहे हैं, या आप किसी के लिए ब्लेसिंग हो सकते हैं। अभी एक दिन मुझे किसी ने बोला कि पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, कुछ मैटर था। तो जब मैं बोल रही थी और उन्होंने मेरे हाथ में कागज दिया, और जब मैंने उस कागज की तरफ नहीं देखा, लेकिन जब मैं बोल रही थी, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे मन में होता है कि प्रभु के अनुसार मैं प्रार्थना करूँ, अपने मन से प्रार्थना ना करूँ, क्योंकि इंसान की प्रार्थना अलग है और प्रभु के द्वारा जो प्रार्थना होती है वो अलग होती है। तो जब मैं प्रेयर कर रही थी, उस इंसान की आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा, आपको पता है पास्टर इस कागज पे क्या लिखा है? मेरे सामने लिखा था पर मैं पढ़ नहीं सकती, छोटा छोटा लिखा था। कहते जो आज आपने प्रार्थना करी है वो ही लिखी है। और सचमुच में परमेश्वर जिंदा, और मैं उनको और भी खोजूंगी, मुझे तो वो ही चाहिए हैं। तो जब आप परमेश्वर के अनुसार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के अनुसार, जिन्होंने प्रभु ने आपको जो चर्च दिया उसी में जाते हैं, आपका मन करेगा वो चर्च बहुत अच्छा है, वहां तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है, पर यहाँ पे इतना कुछ नहीं हो रहा। क्या आपने पहले परमेश्वर से राय ली कि वो क्या चाहते हैं? आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको फ्रीडम है, आप किसी भी कलीसिया में जा सकते हैं, पर परमेश्वर ने हर विश्वासी के लिए एक कलीसिया बनाई है, उसका अगुवा बनाया है। जो आपको आपके अगुवे के नीचे मिलेगा वो आपको इधर उधर जाके नहीं मिलेगा। तो आपको सोचना है, समझना है, मनन करना है। अगर आप शाम को घर आते हैं और आप कहते हैं अच्छा अभी मुझे चाय दे दो या कॉफी दे दो, मैं थक गई हूं, मैं थक गया हूं, और आप अपना फोन चलाने लगते हैं, क्या आपने प्रभु से पूछा, प्रभु जब मैं चाय पी रही हूं इस वक्त मैं क्या करूं? हो सकता है प्रभु कहे जाओ जाके अपनी सास के पैर दबाओ, या जाओ जाकर के अपनी सास से पूछो कैसी हैं वो, और चुपचाप बैठो, उसके बाद सुनो उनकी बात। या हो सकता है गॉड के अपने बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स खेलो। तो छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे निर्णयों में आप परमेश्वर को इन्वॉल्व करना शुरू कीजिए। आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि परमेश्वर आपके साथ है, और आप देखेंगे कि आपके निर्णय की वजह से, क्योंकि हर निर्णय परमेश्वर के साथ आप ले रहे हैं, आपकी जिंदगी में शांति गहरी और गाढ़ी भरती चली जाएगी, और आपको परमेश्वर के राज्य की खोज में आप आगे बढ़ जाएंगे, और ऐसा लगेगा कि स्वर्ग ही नीचे उतर के आना शुरू हो गया। हालेलुया। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी जिंदगी को उपवास और प्रार्थना की जिंदगी बनाइए। अलग अलग समयों पर आप कभी 1 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास, 10 दिन का उपवास, 21 दिन का उपवास, 40 दिन का उपवास, जैसे जैसे पवित्र आत्मा जी आपको बताएं और आपकी अगुवाई करें, आप उपवास का जीवन बनाइए। देखिए, अपने आप करेंगे कि मुझे करना है, बहुत धर्मी बनना है, तो फिर आप नहीं रख पाएंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा जी के द्वारा वो नियंत्रित होगा तो आपसे रखा जाएगा। और आप क्या कर रहे हैं? आप अपने शरीर को कह रहे हैं नो, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, मैं आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। उपवास का मतलब क्या है? कि आत्मा प्रबल हो और शरीर के शोर धीमा पड़ जाए। और हम देखते हैं मत्ती के 26वें अध्याय 40 से लेके 43 तक कुछ ऐसे लिखा है। फिर यीशु मसीह अपने चेलों के पास लौटे
और उन्हें सोते हुए पाया, क्या तुम लोग 1 घंटे तक मेरे साथ निगरानी नहीं रख सकते थे? उन्होंने पतरस से पूछा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो हमें ये बात समझनी है, आत्मा तैयार है और आत्मा बहुत कुछ चाहती है, आप अंदर से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन शरीर और प्राण बीच में गड़बड़ करते हैं। तो जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, हमारी आत्मा प्रबल होती है और जय पाती है शरीर पे और प्राण पे, और हम देखते हैं हमारा कैरेक्टर बदलता जा रहा है, हमारा चरित्र बदलता जा रहा है, हमें और सहन शक्ति आ रही है, हमारा शरीर उतना ज्यादा लालसा नहीं देता। तो हमने ऐसा देखा कि उपवास से पहले हमें बहुत भूख लग रही है, अलग अलग समय पे हम ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, लेकिन जब हम उपवास और प्रार्थना में गए, हमारी वो भूख मिट गई और हमारा मन कर रहा था कि हम और भी प्रार्थना करें, और भी वचन पढ़ें, और भी प्रभु को खोजें और उसके राज्य को खोजें। तो अगर आप शरीर के शोर को शांत करना चाहते, प्राण के गुस्से को और उसकी अलग अलग भावनाओं और मानसिक बातों को शांत करना चाहते हैं जो दिमाग बहुत डिस्टर्ब करता है, तो आप उपवास और प्रार्थना का जीवन जरूर बिताइए। यीशु मसीह ने भी अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले 40 दिन का उपवास और प्रार्थना किया। पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े खुदा के लोग 100 दिन भी अपने पूरे चर्च के साथ उपवास और प्रार्थना में जा रहे हैं, क्योंकि अंतिम दिन है, परमेश्वर की आमद नजदीक है, परमेश्वर आने वाले, यीशु मसीह की आमद नजदीक है और वक्त आ गया है कि आप और मैं जागते रहें और ध्यान करें कि यीशु मसीह आने वाले हैं, और उनकी आमद की तैयारी में हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, अनंत जीवन को समझना है और बहुत ध्यान से अपने चरित्र को डेवलप करना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा पुत्र और पुत्री बनना है, एक अच्छा पति या पत्नी बनना है, एक अच्छा बेटी या बेटा बनना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, जहां हम ऑफिस में काम करते हैं एक अच्छा एम्प्लॉय बनना है, फुल ऑफ कैरेक्टर, फुल ऑफ इंटेग्रिटी, जिसमें सब कुछ अच्छा हो और दुनिया से आपको अलग दिखना है। और हम ही तो लोग मिल करके इस देश का निर्माण करेंगे, अपने कलीसिया का निर्माण करेंगे, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेंगे अपने इन बदलावों से। तो परमेश्वर के राज्य की जो खोज है वो सिर्फ परमेश्वर के राज्य की खोज तक नहीं, जब आप परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, आप देखेंगे कि उसके फल क्या हैं। आपकी जिंदगी में नाना प्रकार के फल होंगे, चरित्र का फल, शांति का फल, प्रेम का फल, अबंडेंस, किसी भी चीज की कमी नहीं। और आप लेने वाले नहीं होंगे, आप देने वाले बन जाएंगे। आप कर्जा नहीं लेंगे, आप दे रहे होंगे। आप चिड़चिड़ा करके नहीं जी रहे होंगे, आप शांति में होंगे। पहले आप सब जगह भटकते थे, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, कौन मेरी मदद करेगा। अब लोग आपके पास आने लगेंगे क्योंकि वो देखेंगे ये कौन इंसान है, इनके अंदर कैसे इतना चैन है, क्योंकि आप परमेश्वर की राज्य की खोज कर रहे हैं। और वो सब चीजें जिनके पीछे आप भागते थे, अब आप नहीं भागते, आप प्रभु के पीछे भागते हैं। और वो जो चीजें जिनके पीछे आप पहले भागते थे, अब वो आपके पीछे भागती हैं। आमीन। तो जब परमेश्वर के साथ हम चलेंगे, उनके राज्य की खोज करेंगे, तो सारी आशीष हमें ओवरटेक कर लेंगी। हालेलुया। और हमें परमेश्वर के आमद की तैयारी करनी है, इसे याद रखना। तो आज का संदेश यही है, आइए हम सब मिल करके परमेश्वर के राज्य की खोज करें, उनके अनंत जीवन को समझें और उसके लिए तैयारी करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए कि हम आपका वचन सुन पाए। प्रभु, हमें अपने राज्य के लिए तैयार करिए, हम आपके राज्य को ढूंढने पाए, खोजने पाए, उसकी तरफ बढ़ने पाए और हम बदल जाएं। हमारा रूपांतर कीजिए, हमारे प्राण को बदलिए और हमें स्थिर कीजिए। हमारा चरित्र उत्तम हो और हम परमेश्वर के साथ चलने वाले हों। और ये जो चीजें आज हमने सीखी हैं, इन सब को हम करने वाले हों पवित्र आत्मा जी की मदद के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के संदेश के लिए मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। हमें आशा है कि पास्टर आशिमा जी की बताई गई बातों पर आप ज़रूर चलेंगे
और आप हमसे ज़रूर शेयर करें आज के संदेश में ऐसी वो कौन सी एक बात है जिसने आपके दिल को छू लिया। आप हमें व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं 9810585003 पर। और हमेशा की तरह हमारे YouTube चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पर जाना ना भूलें। वहाँ इसी तरह के और भी आशीषित संदेशों को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। मिलते हैं अगले शनिवार 9:30 बजे। जय मसीह की।